हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, चाहे वो माँ काली की हो, माँ दुर्गे की हो, माँ वैष्णो देवी की हो, कोई भी शक्ति हो दुनिया की, ब्रह्मांड की, अगर वो आपसे खुश हो जाती है तो वो आपको घर में क्या संकेत देगी, घर में क्या क्या घटनाएँ घटित होती हैं, आपके साथ क्या क्या घटनाएँ घटित होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में कोशिश करूँगी इस वीडियो में बता सकूँ। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं हमारी ये 40-42 साल की हो गई है, और जब मैं चेकिंग करती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ शक्ति तो आपके साथ बचपन से चल रही है। तो मुझसे पूछते हैं कि मैम हम कब सीखेंगे, हम कैसे लोगों के बारे में बताना सीखेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम काम करने का सोचते हैं लेकिन काम कर नहीं पाते हैं, क्या पता हमारा भी सोल पर्पस इसी चीज़ में हो। तो सही बात है, आप कैसे सीखोगे, क्या सीखोगे, कैसे पता करोगे। कोशिश करूँगी इस 10 मिनट की वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपकी शक्ति खुश है आपसे, आपसे प्रसन्न है, आप भले ही उनको एक दिया ही जोड़ रहे हो तो भी शक्ति प्रसन्न होकर चलने लग जाती है। मतलब शक्ति के ऊपर है, वो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए उसको, खाली भाव से भी प्रसन्न होती है। जब वो प्रसन्न रहेगी आपसे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी रहती है। मतलब आप किसी भी तकलीफ़ में आने के बाद भी खुश ही रहते हो, कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शक्तियाँ आती हैं उनको पैसों की दिक्कत नहीं होती है, ऐसा नहीं जिसके ऊपर शक्ति आती है उनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होती है, होते। ऐसा नहीं सोचना है कि शक्ति आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे सारे काम वो कर देगी, काम हम अरदास लगा देंगे काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अरदास लगा सकते हो, लेकिन उसको पता है, क्योंकि वो जगत जननी है, उसको पता है कि मेरा बच्चा किस लायक है। ठीक है। अगर आपको आज सीईओ बना दिया जाए किसी कंपनी का और आपको टेंशन हो जा रही है, आपका हेल्थ इश्यूज़ हो जा रहा है, तो आप फिर जाके माँ को ही बोलेंगे ना कि मुझे नहीं बनना है, क्यों मुझे बना दिया, मैं नहीं हैंडल कर सकता। तो माँ को पता है कि क्या देना है आपको। तो सबसे बड़ी बात है, जब आपकी शक्ति प्रसन्न होती है तो आपको अंदर से एक अलग एनर्जी, एक अलग तरंग प्राप्त होती है, अंदर एक वाइब्रेशन चलती रहती है हमेशा 24 घंटे। आपको ऐसा लगेगा आपके साथ कोई शक्ति हमेशा है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप कहीं बाहर पार्क में बैठे हो, आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करो, आप किसी पड़ोसी से बात करो, आपको वाइब्रेशन फील होती रहती है। ये पहला संकेत है कि आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न है। और अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो वो आपको झटके दे रही है, वाइब्रेशन दे रही है, ये बता रही है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो रीडिंग कर पाते हैं सामने वाले की, और बहुत कम लोग हैं जो माँ की बात को समझ पाते हैं। मतलब दोनों ही सिनारियो अलग है। ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन का या 1 या 2 साल का काम है, ये पूरी ज़िंदगी लग जाती है समझने में। ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो जिनकी थर्ड आई बहुत जल्दी अवेकन हो जाती है। तो दूसरा संकेत यही है कि अगर माँ आपसे प्रसन्न है तो आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। ऐसा नहीं कि थर्ड आई खुल गई तो आप अपने बारे में चेक करो। आज तक मैंने अपने बारे में माँ से कुछ भी नहीं पूछा कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली है, मुझे जो चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया है। अब कभी भी मेरा दिल कर देगा तो मैं कभी भी हिमालय में प्रस्थान कर लूँगी मालाएँ लेके। लेकिन कभी भी मैंने माँ को अपने बारे में नहीं पूछा, क्योंकि इच्छा नहीं होती ना। जब इंसान मर के वापस आया तो उसको क्या पाने की इच्छा होगी। ये तो वीडियो बनाने के लिए मैं इतनी बातें कर रही हूँ, नहीं तो मैं इतनी बात भी नहीं करती हूँ। जो मेरे पास आते हैं मैं सिर्फ उनको समझाने की कोशिश करती हूँ बस। दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर ना एक बोलते ना एक अलग ही चीज़ आने लग जाएगी, जो ऐसे आप बिल्कुल नहीं था, आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा, आप शांत रहने लगते हो और अंदर ही अंदर इतने खुश रहते हो, आपको ऐसा लगता है आप दुनिया के सबसे बड़े मिलीनियर टिलीनियर जो भी आप कह लो, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। भले ही आप झोपड़ी में रह रहे हो, भले ही आप बंगलों में रह रहे हो, भले ही आपके पास आईफोन ना हो, भले ही आपके पास मर्सिडीज़ बेंज ना हो, फिर भी आपको लगेगा आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि उस महामाई ने, उस जगत जननी ने, उस भगवती ने आपके सर पे हाथ रखा है। अंदर से एक खुशी, एक बोलते ना अपनापन अलग से। भले ही आपको बाहर वाले कितनी भी नफरत कर रहे हो, आप क्या करते हो ना, धीरे धीरे ये भी आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। जब आपके साथ शक्ति चल रही होती है, महामाई चल रही होती है और वो खुश भी होती है, तो आपके अंदर ये चेंजेस आते हैं कि आपने एक थॉट क्रिएट किया ना कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे बाजू में ना है। आप देखोगे वो सडनली आपके बाजू में ही आना बंद हो जाएगा। मतलब महामाई इतनी ज़्यादा सुनती है। फिर इसका नेक्स्ट संकेत है, अगर आपकी शक्ति आपसे खुश है तो आपने जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करी है
या मैनिफेस्ट कह लो, या आपने सोचा है कोई चीज़ प्राप्त करने हैं, या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपने लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए कोई खुशी देख रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, तो आप देखोगे कि विद इन 15 डेज़ और 1 मंथ वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो जेन्युइन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अननेसेसरी चीज़ें मांग रहे हो, क्योंकि वैसे तो आपके अंदर की इच्छाएं मर जाती हैं। आप सिर्फ अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो। तो आप जब भी दूसरों की खुशी के लिए कोई प्रार्थना करते हो ना, वो प्रार्थना स्वीकार होती ही होती है, चाहे वो घर वाला हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इसमें आपको बच के रहना है नेगेटिव लोगों से, क्योंकि हाय नज़र, दुआ बद्दुआ बहुत काम करती है यार। मानो चाहे मत मानो यार, बहुत काम करती है। ये मेरे खुद का आंखों देखा नतीजा है। शक्ति आपसे खुश हो रही होगी तो आपको ना सामने वाले को ज़्यादा परखना नहीं पड़ेगा। आपको सामने जो चीज़ें होंगी ना, वो आपको एकदम क्लियर दिखाई देंगी कि ये बंदा मुझसे जलता है, या ये बंदा मेरे से बहुत खुश है, ये मेरे लिए अच्छे के लिए चल रहा है, माँ माई ने इसको मेरे अच्छे के लिए भेजा है, मेरे को इसके साथ रहना है। मतलब एकदम क्लियर मैसेज मिलेगा आपको, क्लियर मैसेज मिलेगा आपको। सपने में भी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, तो समझ जाना है माँ माई तुमसे खुश है। ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपने विचारों में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो टेंशन ले लेते हैं, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। उससे ये होता है बेटा कि आप माँ माई की आवाज़ सुनना बंद कर देते हो। फिर आपके अंदर आप ही के थॉट चल रहे होते हैं, आप ही के विचार चल रहे होते हैं। क्योंकि शुरुआत में ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे विचार हैं, लेकिन वो आपके विचार नहीं होते हैं। वो अगर आपकी पूजा पाठ अच्छी चल रही है और आप साधना पे साधना करते रहते हो, तो वो आपके विचार बिल्कुल भी नहीं है, वो आपकी शक्तियों के विचार हैं। नेक्स्ट संकेत ये है कि अगर महामाई खुश है, आपकी शक्ति या आपकी खुश है आपसे, तो आपके घर में ना एक शांति का माहौल, एक खुशी का माहौल, नो झगड़ा, नो लड़ाई, नो कलेश, घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। आपका सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा, आपकी आत्मा का जो लक्ष्य है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आगे करना क्या है, कैसे मैं किसकी मदद करूं। मतलब दिमाग एकदम स्पीड से भागेगा। जो कि आप पहले कभी बिस्तर पे पड़े रहते थे, अब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आप एक तरीके से दौड़ लगाओगे इस दुनिया के साथ, एक ब्रह्मांड के साथ, शक्तियों के साथ, और आपको ऐसा अंदर लगेगा कि मुझे फेल नहीं होना है, क्योंकि माँ माई मेरे साथ चल रही है, चार लोग क्या बोलेंगे। ये भी चीज़ आपके अंदर कभी ना कभी आ जाती है। तो समझ जाना कि माँ माई आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। कभी कभी फूल गिरेंगे आपके मंदिर से, कभी कभी आप जो भी भोग लगाओगे वो भी भोग गिर सकता है आपके पास आके। कभी कभी आपके हाथों से कोई चीज़ गिर सकती है, या आप कोई काम कर रहे हो तो मंदिर से कोई चीज़ नीचे गिर सकती है। तो समझ जाओ माँ माई बहुत प्रसन्न है और आपसे बात करना चाह रही हैं, या आपको कुछ संकेत देना चाह रही हैं। ठीक है। उसके बाद का ये संकेत है कि अगर आप कहीं जाने वाले हो और माँ माई ने तुम्हें रोक लिया, या तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें रोक लिया है, ठीक है, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सडनली, तुम्हारे पैरों में दर्द होने लग गया और तुम्हारे अंदर से एक मन से आवाज़ आई कि मुझे नहीं जाना, मुझे मन नहीं कर रहा, तो समझ जाओ कि माँ माई आपसे इतनी खुश है कि वो आपका भला बुरा सब कुछ देख रही हैं, और समय समय पे आपको गाइड भी कर रही हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपका वहाँ पे नुकसान हो सकता है, आपको परहेज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आपकी शक्ति बताना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत बड़े योगी बन सकते हो, आगे चल के बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं काउंसलिंग में कि मैम आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, आप कौन सी बुक रीड करते हो, प्लीज़ हमें सजेस्ट करो। मैं बोलती हूँ भाई मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ती। आप वीडियो में देखो मैं कंटिन्यूसली बोलती रहती हूँ, मुझे कोई भी रीडिंग, मेरे को कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति है, मेरी माँ इतनी बड़ी है कि वो खुद ही बताएगी ना मेरे को बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मेरे पास टाइम भी तो नहीं है बुक पढ़ने का। तो मैं आप लोग को सबको बोलती हूँ, अगर एक बार कुंडलिनी जागृत हो चुकी है तो उसका प्रॉपर आप उसको चलाना सीखो। सब लोग बोलते हैं माँ आई है, माँ हमको यहाँ लेके जाती है, माँ हमको दरबार में लेके जाती है। मैं लिख के दे सकती हूँ, माँ किसी भी दरबार में आपको नहीं भटकाती है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप खुद नहीं भटकना चाहते हो। ये आपका ही भ्रम होता है, ये आपकी ही माया होती है, ये आपका ही ब्रह्म जाल होता है कि आप दरबारों में भटकना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर एक लालच, एक मोह, एक तरीके की एक करेज उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे दुनिया को दिखाना है, या पहले मैं कंफर्म कर लूँ फिर मैं दुनिया को दिखाऊं। तो ऐसे सीन में फिर शक्तियाँ भटकाती हैं।
लेकिन शक्ति प्रसन्न होगी तो आपको ये सारे संकेत देगी। शक्तियाँ आपको जगह के बारे में भी बताएंगी, सपने में बताएंगी, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है वो बताएंगी, उसका उपाय भी बताती रहेंगी। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया, आपने सोचा नहीं है मेरा वहम था, मैंने कुछ गलत देखा या मुझे याद नहीं है, और ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहेगा, आपको याद प्रॉपर रहेगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। टिल देन बाय, नमस्ते।